देश भर में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और 22 जुलाई के बाद 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारी से बेहद भारी बारिश का अलर्ट है। भारतीय मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में बाढ़, भूस्खलन, जलभराव, बिजली गिरने और तेज हवाओं की भी चेतावनी दी गई है और आईएमडी ने लोगों को सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और स्थानीय प्रशासन की एडवाइजरी की पालन करने की भी सलाह दी है। तो आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का हाल क्या रहने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार देश भर में मानसून अब पूरी ताकत के साथ सक्रिय हो चुका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 22 जुलाई के बाद बड़ा अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश की आशंका के चलते रेड अलर्ट घोषित किया है, जबकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम और महाराष्ट्र के साथ ही 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अगले 24 घंटे कई राज्यों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। आईएमडी के अनुसार उत्तर भारत से लेकर पूर्वी, मध्य और पश्चिमी भारत तक मानसून बेहद सक्रिय है। हरियाणा और मध्य भारत के ऊपर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन, बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक फैली ट्रफ लाइन और लगातार मिल रही नमी के कारण कई राज्यों में तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। इसका असर केवल बारिश तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कई राज्यों पर बाढ़, जलभराव, भूस्खलन और बिजली गिरने जैसी घटनाएं भी सामने आ सकती हैं। सबसे ज्यादा चिंता हिमाचल प्रदेश को लेकर जताई गई है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पहाड़ी इलाकों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और सड़कें बंद होने की आशंका है। प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है, जबकि लोगों से गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील की गई है। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी हालात चुनौतीपूर्ण रह सकते हैं। चार धाम यात्रा पर भूस्खलन और चट्टाने गिरने का खतरा बढ़ गया है। यात्रियों को मौसम की ताजा जानकारी लेकर ही सफर करने की सलाह दी गई है। दिल्ली और इससे सटे एनसीआर के इलाकों में बुधवार को दिन भर बादल छाए रहे। इसके साथ ही तेज बारिश भी हुई। इस दौरान गरज चमक और तेज हवाएं भी चल सकती है। बारिश से गर्मी और उमस से राहत जरूर मिलेगी, लेकिन राजधानी में जलभराव, ट्रैफिक जाम और निचले इलाकों में पानी भरने की समस्या भी सामने आ सकती है। दफ्तर जाने वाले लोगों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी गई है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, नोएडा और आसपास के इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश के भी अनुमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाए तो यहाँ मानसून और ज्यादा सक्रिय रहेगा। वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, अयोध्या, प्रयागराज और बस्ती मंडल में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की आशंका है। नदियों के जलस्तर पर भी प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए हैं। बिहार के उत्तरी और मध्य जिलों में भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल क्षेत्र में जलभराव और नदियों का जलस्तर बढ़ने की संभावना है। वहीं झारखंड में रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर और हजारीबाग समेत कई जिलों में बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। लोगों से खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े ना होने की अपील की गई है। देश के बाकी हिस्सों का हाल कैसा रहेगा वो भी आपको फटाफट बताते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ में कई जगह भारी से बहुत भारी बारिश के अनुमान है। गुजरात और महाराष्ट्र में मानसून का जोर बना रहेगा। गुजरात के कई जिलों और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी है। कोंकण और गोवा में भी तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में लगातार भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी कई इलाकों में भारी वर्षा के साथ तेज हवाएं और बिजली गिरने की आशंका है। आईएमडी ने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में तेज हवाओं और ऊंची लहरों की चेतावनी जारी की है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। गुजरात, महाराष्ट्र, ओमान तट और आंध्र प्रदेश के समुद्री इलाके में जानकारी के मुताबिक 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वो स्थानीय प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करें, पहाड़ी क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचें और नदी नालों के पास ना जाएं। बिजली चमकने के दौरान खुले स्थानों में खड़े ना हो और जलभराव वाले रास्तों से दूरी बनाए रखें। अगले 24 घंटे देश के कई हिस्सों के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई तो आईएमडी ने मौजूदा सप्ताह में दिल्ली एनसीआर में बारिश होने का पूर्वानुमान जताया था और वीक के शुरुआती दिन यानी कि सोमवार से ही बारिश का माहौल बनना शुरू हो गया था और देर रात से दिल्ली के साथ ही नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम जैसे शहरों में हल्की से मध्यम बारिश भी दर्ज की गई। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर से लेकर बिहार, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट तक मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो मानसून प्रभावित राज्यों में तेज बारिश का दौर अभी जारी रहेगा। मुंबई के साथ ही महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बारिश की संभावना फिर से प्रबल हो गई है।
मौसम विभाग के अनुसार 4 दिनों तक मध्यम से भारी बारिश की यहाँ पर अनुमान है। मानसून के सक्रिय होने के बाद मुंबई में ताबड़तोड़ बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद इसमें कमी आई। अब एक बार फिर से तेज बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। गुजरात में भी झमाझम बारिश की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने देश के कई हिस्सों के लिए अगले कुछ दिनों का मौसम पूर्वानुमान जो जारी किया है, उसके मुताबिक उत्तर पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय मानसूनी परिस्थितियों के कारण भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। अगले 4 से 5 दिनों तक कई क्षेत्रों में व्यापक वर्षा की संभावना जताई गई है, जबकि पश्चिम मध्य और दक्षिण भारत में अगले 7 दिनों तक बारिश की गतिविधियां अपेक्षाकृत कमजोर रह सकती है। IMD ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और मेघालय में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश के साथ अलग अलग स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की है। उत्तर पश्चिम भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 26 जुलाई तक व्यापक बारिश की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान के भी अलग अलग हिस्सों में अलग अलग दिनों में हल्की से भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। इस दौरान कई इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। गरज चमक और बिजली गिरने की भी आशंका है। उत्तर प्रदेश में भी कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी और कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश की संभावना है। और इसके बाद माना जा रहा है कि 22 से 25 जुलाई के बीच पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर से भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड में भी 26 जुलाई तक कई स्थानों पर भारी बारिश के अनुमान है। पूर्वी भारत में बिहार के लिए खास चेतावनी जारी की गई है, विशेष अलर्ट है। राज्य के कुछ हिस्सों में अत्यंत भारी बारिश हो सकती है, जबकि आने वाले दिनों में बहुत भारी बारिश की संभावना है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा में भी कई दिनों तक भारी बारिश और गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान है। पूर्वोत्तर भारत में असम और मेघालय में अति भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले कई दिनों तक व्यापक बारिश और कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। मध्य भारत में छत्तीसगढ़, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा विदर्भ में भी अलग अलग दिनों में भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा। पश्चिमी भारत में कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिम मध्य और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के समग्र रूप से वर्षा की गतिविधियां यहां पर सामान्य से कमजोर रहेंगी। तटीय कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में स्थानीय स्तर पर भारी बारिश, तेज हवाएं और आंधी तूफान की स्थिति बन सकती है। IMD ने पर्वतीय और नदी तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को खास सावधानी बरतने, अनावश्यक यात्रा से बचने तथा जलभराव, भूस्खलन और अचानक बाढ़ जैसी संभावित परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। यदि आप भी इन तमाम इलाकों में आते हैं तो आप भी अपना खास ख्याल रखिएगा। यदि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो अनावश्यक यात्रा ना करें और जहां भी आप जा रहे हैं वहां पर वेदर फोरकास्ट क्या है वो ज़रूर आप देखें। आप किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, अभी वहां पर क्या हाल है, बारिश हो रही है, नहीं हो रही है या फिर अत्यंत भारी बारिश हो रही है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।